उठो। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। 5 दिन हुए हैं और मेरा वेट बहुत ही अच्छे से कम हुआ है। तो वेट लॉस जर्नी में 5 दिन में मैंने 1 kg लूज किया है। तो आप भी बताइए कि आपने 5 दिन में कितना लूज किया है। और आज जो हमारी रेसिपी बनने वाली है वो बहुत ही यमी एंड टेस्टी बनने वाली है। यहाँ पे मैंने कल रात को दूध को जमा दिया था छाछ बनाने के लिए। अब देखिए कितने अच्छे से मेरा दही बना है। और मैं घर पे ही मक्खन बनाती हूँ, तो जो दूध की मलाई निकलती है उसको मैंने अलग से जमाया है। तो आज हमारे घर में मक्खन भी बनने वाला है। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो है वाइट राजमा। ऐसे मार्केट में आपको वाइट राजमा बीन्स भी मिलते हैं, उसको मैंने भिगो दिया है। भिगोने के लिए मैं आपसे एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ। ऐसे कोई आपको एयर टाइट डब्बे में भिगोना है। देखिए जो रोटी रखने वाला हमारा एयर टाइट कंटेनर है, मैंने उसमें भिगोया था। तो अब देखिए कितने अच्छे से भीग के रेडी हुए हैं। और थोड़े मेरे पास ब्राउन भी थे तो मैंने दोनों को मिक्स डाल दिया है। तो यहाँ पे हमारे राजमा पूरी नाइट भिगो के अच्छे से रेडी हो गए हैं। यहाँ पे मैंने कुकर को गैस के ऊपर रख दिया है और गैस की फ्लेम को हम स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 से ढाई कप जितना पानी। पहले हम पानी को अच्छे से उबलने देंगे। और यहाँ पे दूसरे बर्तन में मैंने रखे थे बासमती राइस। मैंने बासमती राइस को अच्छे से 2-3 बार धो लिए थे। आप चाहो तो ब्राउन राइस भी खा सकते हो। इसके अंदर भी मैंने पानी डाल दिया। पानी का लेयर राइस के ऊपर 1 इंच जितना होना चाहिए। अब मैं डाल रही हूँ राइस के अंदर घी। मैं मेरे घर पे देसी गाय का दूध लेके उसका मक्खन निकाल के घी बनाती हूँ, तो मैं ये घी डाल रही हूँ। अगर आपको घी अच्छा नहीं लगता तो आप तेल भी डाल सकते हैं। फिर हम डालेंगे दोनों के अंदर नमक। मैं घर पे पिंक सॉल्ट खाती हूँ, इसलिए सॉल्ट थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा आपको, वो ज्यादा जाता है। फिर जाएगा ये जो भिगोया हुआ राजमा है वो। इसको ऑलरेडी मैंने भिगोते समय अच्छे से धोया था, तो अब धोने की जरूरत नहीं है। इसको मैं डायरेक्टली पानी से निकाल के कुकर के अंदर डाल रही हूँ। राजमा को बॉईल होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। जैसे दूसरे बीन्स हम जब भी कुकर में बॉईल करते हैं तो 2-3 सीटी में हो जाता है, बट राजमा को मिनिमम 4 से 5 सीटी आने तक पका लेना है। और दूसरा ये अच्छे से भीग के रेडी हुए होने चाहिए। अगर ये कम भीगे हैं तो उसको और ज्यादा टाइम लग सकता है। अब मैं ढक्कन लगा के कुकर को बंद कर देती हूँ और मीडियम फ्लेम पे इसको 4 से 5 फ्लेम तक पकने देना है। आपको गैस की फ्लेम को फास्ट बिल्कुल ही नहीं रखनी है। अब दोनों को मैं बॉईल कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम आगे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हे दीदू, हेलो बाबू। यहाँ पे देखिए इसकी शैतानी अभी सुबह सुबह शुरू हो गई। चलो चलो चलो, अब इसकी खाने की बारी। तो हम सुबह सुबह फ्रूट्स खाते हैं, तो अभी हम फ्रूट खा लेते हैं, फिर हम आगे की रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। हेलो हेलो बोलो हेलो। रितु अभी खेल रहा है, तो तब तक मैं बाकी का सारा वेजिटेबल कट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं लहसुन को छिलका निकाल रही हूँ और मेरे हस्बैंड तब तक वेजिस कट कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम हरा धनिया काट रहे हैं, उसके बाद हरी मिर्ची जाएगी, फिर जाएगा गाजर, कैप्सिकम एंड स्वीट कॉर्न। मुझे स्वीट कॉर्न बहुत अच्छा लगता है, तो मैं राइस में ये सारा वेजिटेबल डालने वाली हूँ और एक प्याज डालने वाली हूँ। और गार्लिक मैंने इसलिए छिलका निकाल के रेडी किया क्योंकि मैं जो राइस है उसको हल्का सा गार्लिक का फ्लेवर देने वाली हूँ, यानी कि मैं गार्लिक राइस बना रही हूँ। आपके घर में आप राइस के कौन कौन से फ्लेवर बनाते हो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही हमारा 30 डेज चैलेंज कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी ब्रेकफास्ट रेसिपीज। क्योंकि पूरे दिन में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मील रहता है ब्रेकफास्ट, और वो मैं आपसे इसके बाद शेयर करने वाली हूँ। तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे नए वीडियो मिलते रहे। यहाँ पे देखिए हमारे राइस भी हल्के हल्के बॉईल हो गए हैं, बस थोड़ा सा पानी बचा है। और यहाँ पे कुकर में सीटियां भी बज रही है। और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो चीज जो बहुत सारे लोगों के घर पे बनती है। जो मलाई रखी थी उसका हम मक्खन बना लेते हैं। तो अब देखिए कितने फटाफट ये मक्खन भी बन के रेडी हो गया। अब ये मक्खन को रीतू बाबू को खिलाया जाएगा। उसको मक्खन बहुत अच्छा लगता है, देखिए कैसे मुंह खोल रहा है। उसको बहुत अच्छा लगता है मक्खन खाना। वो हर रोज मक्खन खाता रहता है, रोटी के साथ, राइस के साथ, पराठे के साथ।
चलो इसका काम तो हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे राजमा अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब देखिए कितने अच्छे से कुक हुए हैं, वो चम्मच से मैं हिला रही हूँ तो ऐसे मैश हो रहे हैं। तो आपको इतना पकाना है क्योंकि मैं राजमा का ग्रेवी वाला सब्जी बनाने वाली हूँ राइस के साथ खाने के लिए। तो इसमें मैं और 1 गिलास जितना पानी डाल रही हूँ। अब मैं मेरे रिद्धू के लिए मैंने जो यहाँ पे राजमा और राइस दोनों बॉईल किए थे वो निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको राइस दिखा देती हूँ। राइस जब भी बॉईल हो जाए तो उसको ऐसे काटा चम्मच से आपको मिक्स करना है ताकि वो टूटे ना। तो मैं थोड़े से राइस निकाल देती हूँ रितु बाबू के लिए। वो प्लेन राइस भी खाता है और इसके साथ मैंगोज यानी कि मैंगो का रस भी खाता है। और सॉरी, मैं राजमा निकालना पहले भूल गई थी, मैंने पानी डाल दिया, फिर भी मैं राजमा साइड में करके निकाल रही हूँ। तो आज का उसका लंच भी रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पे नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ गरम करने के लिए, जिसमें हम राजमा को तड़का लगाएंगे। अभी मैं पंजाबी राजमा बिल्कुल नहीं बना रही हूँ, मैं सिंपल घर की रेसिपी ही आपसे शेयर कर रही हूँ। दूसरे बर्तन में मैं डाल रही हूँ बटर। जो मैंने आपको अभी बना के दिखाया था वही फ्रेश वाला मक्खन में डाल रही हूँ। अगर मक्खन नहीं है तो आप रेडीमेड बटर भी डाल सकते हैं। दोनों में हमें अच्छे से तेल और बटर को गर्म होने देना है। एक में मैं तड़का लगाने वाली हूँ राजमा का और दूसरे में तड़का लगेगा राइस के लिए। और ये रहे फ्रेश फ्रेश कड़ी पत्ते जो मैं मेरे घर के बाजू के फार्म से लेके आती हूँ। बहुत ही फ्रेश रहते हैं और मुझे कड़ी पत्ता बहुत पसंद है। तो जब तक हमारा मक्खन हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद उसमें डाल देना है जीरा, फिर जाएगा गार्लिक जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था वो डालेंगे और ये दोनों को थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक कि जो हमने तेल गरम किया था वो भी गरम हो गया है। उसमें हमने डाल दिया सरसों के दाने, फिर जाएगा ढेर सारा जीरा, उसके बाद जाएगा इसमें भी थोड़ा सा गार्लिक। इसको भी हम हल्का सा पकने देते हैं। देखिए मक्खन में गार्लिक कितना अच्छे से पक रहा है। फिर जाएगा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता आप जितना चाहो उतना डाल सकते हो। फिर जाएगा थोड़ा सा हींग। उसके बाद जाएगा हमने प्याज और टमाटर का एक पेस्ट बना के रेडी किया था। अब पेस्ट तो नहीं बोल सकते, इसको हमने बारीक बारीक चॉप किया था चॉपर के अंदर। तो ये वेजिटेबल को डाल देंगे और इसको भी कर देंगे अच्छे से मिक्स। जब तक हमारा वेजिटेबल पक रहे हैं तब तक हम डाल देते हैं उसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची। मैं बाजू में जो राइस के लिए तड़का लगाया है उसमें भी मिर्ची डाल देती हूँ ताकि वो भी हल्के से स्पाइसी हो जाए। फिर मैं राइस के बर्तन में डाल रही हूँ थोड़े से कड़ी पत्ते और बाकी के सारे वेजिटेबल, गाजर, शिमला मिर्च और उसी के साथ मक्कई के दाने। मुझे अमेरिकन कॉर्न बहुत अच्छे लगते हैं। फिर मैंने दोनों के अंदर नमक डाल दिया मेरे टेस्ट के हिसाब से। अब ये वेजिटेबल को मुझे हल्का सा कुक होने देना है। तो इसके ऊपर मैंने ढक्कन लगा दिया और इसमें मैं डाल देती हूँ सारे सूखे मसाले, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा, लाल मिर्च पाउडर। ये चारों मसालों को हम अच्छे से पकने देंगे जब तक हमारा वेजिटेबल भी थोड़े से मैश नहीं हो जाते और मसाले सारे पक नहीं जाते तब तक इसको हिलाते हुए पका लेना है। इसको पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाजू में मैं जो वेजिटेबल थे उसको भी बीच बीच में हिला रही हूँ ताकि वो भी तले पे चिपक ना जाए। दोनों को हमें पका लेना है, उसके बाद ही हमें आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करना है। देखिए ये वेजिटेबल जो हमने राजमा के लिए कुक किए थे वो अच्छे से कुक हो गए हैं। इसमें से हल्का हल्का आपको तेल भी दिख रहा होगा जो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो ये हमारा ग्रेवी अच्छे से पक गया है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ा सा पानी और जो राइस के वेजिटेबल है उसको हमने ढक्कन लगाया था तो ढक्कन लगा के अच्छे से पक जाएगा। और फिर भी आपको लगे कि वो भी तले पे चिपक रहा है तो उसमें भी आप 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे जो ग्रेवी पक गया था तो मैंने डाल दिया हमारा जो राजमा वाला मिक्सचर था वो। कितने अच्छे से हमारा राजमा का सब्जी बन के रेडी हुआ है। अगर आपको ज्यादा गाढ़ा पसंद है तो आप पानी कम डालिए, ज्यादा पतला चाहिए तो पानी ज्यादा डालिए। यहाँ पे हमारा वेजिटेबल भी कुक हो गए हैं तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ हमारे बॉईल किए हुए राइस। बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि डाइटिंग में हमें राइस नहीं खाने चाहिए, उससे वेट बढ़ता है, बट ये मिथ है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप राइस के साथ क्या खाते हो। अच्छा आपके सामने देखिए मैंने व्हाइट राइस ही बॉईल किए है और उसको ही मैं खाने वाली हूँ, फिर भी मेरा वेट अच्छे से लूज हो रहा है।
तो आप भी पहले अपने माइंड से निकाल दीजिए कि राइस खाने से वेट बढ़ता है। अब मैंने धनिया डाल दिया, इसको अच्छे से गार्निश कर दिया। यहाँ पे राजमा के अंदर मैंने हल्की सी कसूरी मेथी डाल दी ताकि उससे एक अच्छा फ्लेवर आता है, फ्रेग्रेंस आता है। फिर मैंने थोड़ा सा घर पे बना हुआ मक्खन डाल दिया। उसके बाद मैंने डाल दिया हरा धनिया। तो हमारी दोनों रेसिपीज बन के रेडी है। इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो मेरा तो आज का टिफिन बन के रेडी है। आपने टिफिन में क्या बनाया मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने ये जर्नी मेरे साथ ही स्टार्ट की है तो मुझे ये भी बताइए कि आपका कितना वेट कम हुआ है। मैंने तो 1 kg तक लूज कर दिया है। मैं यहाँ पे डिब्बे के अंदर मुझे जितने राइस चाहिए उतने भर लेती हूँ और उसके ऊपर मैं राजमा का सब्जी भी डाल देती हूँ। आप चाहो तो दोनों अलग अलग भी टिफिन में पैक कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो के साथ। थैंक यू।